सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे एक प्रचलित वाणी से आपको सत्य मार्ग में चलने के लिए जो शिक्षा देती है साहिब की वाणी। और साहिब की वाणी को ही आपको साधना है, समझना है, और वही आपकी सबसे बड़ी साधना है। ठीक है, क्योंकि जब साहिब की वाणी आपको आगे चलने का मार्गदर्शन करती है कि किधर जाना है, अब किधर जाना है, यह बात साहिब की वाणी बतलाएगी। आज के पाखंडी गुरुआ नहीं बताएंगे। जो पाखंडी केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि हम सच्चे ज्ञानी हैं, मगर ज्ञान के मैदान में उतरकर युद्ध करने की शक्ति इनमें नहीं है। मतलब कोई ज्ञानी पुरुष, योद्धा, वीर पुरुष अगर मैदान में आ जाए तो ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग आपके जीवन की रक्षा करेंगे, ये लोग आपके जीवन को मोक्ष करेंगे। जिनके पास साहस नहीं है, ज्ञानी पुरुष वीर योद्धा कहलाता है, वो कभी नहीं डरता है और किसी से नहीं डरता है, क्योंकि उसके पास सभी शस्त्र होते हैं। सभी शस्त्र होते हैं सामने वाले को परास्त करने के लिए। इसलिए ज्ञान के मैदान जंग में 2020 से संत देवराज के सामने कोई आने वाला नहीं है। आज भी अगर कोई हो, किसी के अंदर अभिमान घमंड ऐसा चल रहा हो कि मैं हूं, तो संत देवराज 24 घंटे मैदान में ही रहते हैं, कर लेना। आइए चलते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द से आपको जो हम एक वाणी फिर से यहाँ पर बतलाना चाहते हैं, जिस वाणी को समझकर आप अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। यानी हम क्या करें, यह स्वयं विचार आप कर सकते हैं। साहिब अपनी वाणी के साखी में कहते हैं, कहें कबीर कासो कहूँ। उनकी वाणी को समझो। ये शहर में रहने वाले लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वाणी देहाती भाषा में है। कहें कबीर कासो कहूँ, सकलो जग अंधा। कहें मतलब कहना, किसी से कुछ कहना। कहें मतलब कहना, कबीर मतलब कबीर साहब। और कबीर साहब ही नहीं, यहाँ पर आप हमको ही समझ लीजिए, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं। यहाँ पर हम भी वो वर्तमान स्थिति हम देख ही रहे हैं कि सत्य से लोग भाग रहे हैं, सत्य के करीब जाने से डर लगता है। क्यों? उनको ऐसा लगता है हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अरे हमारा सुख चैन यानी सुख नहीं मिलेगा, हमको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इस जीवन के दुख की चिंता है, आने वाले भविष्य में 84 लाख योनियों में दर दर भटकने की चिंता किसी को नहीं है। इस जीवन के दुख की चिंता है, मुझे बहुत दुख मिलेगा, सत्य में चलना पड़ेगा, तो सत्य में मैं चल नहीं पाऊंगा। चलना ही नहीं चाहते हो तो चल क्या पाओगे। इसीलिए सदगुरु का जो सच्चा सिद्धांत है ना, उसे हम जिस दिन पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक खोल देंगे, तो मनुष्य संसार में ये सोचना भी बंद कर देगा कि कबीर पंथ में जाना चाहिए। क्योंकि कबीर पंथ तुम्हें मालूम नहीं है, आना कबीर पंथ में तुम्हारे मौसी का घर नहीं है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला मौसी के घराने को कहते हैं इस्लाम धर्म में। आते हैं शूरवीर जिन्हें दुनिया में डर नहीं। तो इस पंथ में आने वाला कोई भी जिज्ञासु शिष्य होता है, भक्त आत्मा होती है, उसके अंदर भय नहीं रहता। किस बात का भय नहीं रहता? मृत्यु का भय नहीं रहता। और जिसको मृत्यु का भय ना हो, उसे और किस बात का भय हो सकता है? इस संसार में लोग इसी तरह से तो डराते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो नहीं डरते। कौन? जो कबीर पंथ में चलते हैं, जो कबीर पंथ के रास्ते को अच्छी तरह से समझते हैं। कबीर साहब का रास्ता क्या है? कबीर साहब का सत्य मार्ग है, सत्य है, और सत्य में वो शक्ति स्वयं से होती है। कोई ये जादू मंत्र तांत्रिक विद्या की शक्ति नहीं है। सत्य स्वयं सत्यमय है, इसलिए वो निर्भय होता है, निर्भय रहता है।
ये संसार का संविधान है। आपने जब किसी से गलती नहीं की है और अगर सामने वाला आपको गलत बोल रहा है तो आप उसे कॉलर भी पकड़ सकते हो, 2 जूते मार भी सकते हो अगर तुम्हारे पास सबूत है और तुम चाहो तो, परंतु तुम क्षमा भी कर सकते हो। कहते हैं संत अपमान को पीते हैं, बोलते हैं केवल, ये पीते उगते नहीं हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे ही संस्था में हमारे ही जो गुरु माने जाते थे वे भी हमको कहते थे संत अपमान को पीते हैं। और हमने एक वीडियो अभी पीछे से डाली है, उसमें बेचारा शिष्य अपमान भी नहीं कर रहा है और ये उल्टी सीधी इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। कहां अपमान को पिए हो? अपमान को हम पीते हैं। अपमान को हम पी ही रहे हैं, लगातार पी रहे हैं। क्यों? कोई बोलता है गांजा पी के बैठ के सत्संग करता है, कोई कहता है शैतान है, यम का दूत है। कलंक लगा रहे हैं तो सुन तो रहे हैं, उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जानते हैं, ये पता है हमको कि इनको ज्ञान नहीं है, इन्हें वास्तविकता नहीं पता है, ये माया के गुलाम हैं, ये पक्षपात लोग हैं, सत्य को नहीं निहार रहे हैं, सत्य इनको दिखाई नहीं देता है, सत्य से इनका कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस ये मतलब है कि ये आज का लड़का है, ये क्या ज्ञान करेगा, ये क्या ज्ञान बताता होगा। झांकते नहीं है, शब्दों में नहीं झांकते हैं कि बोल क्या रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, हम वही बोल रहे हैं जो साहेब बोल कर गए हैं। और हम बोल ही नहीं रहे, हम उसके शब्दों के अधीन रहकर हम चलते हैं। साहेब की, संसार की कोई भी वाणी आप हमारे सामने रखोगे, साहेब की वाणी ध्यान रहे, तो हम उसमें नतमस्तक होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और उस सदगुरु का आज के प्रपंची गुरुआ लोग क्या सम्मान कर रहे हैं? ये संत की वाणी, वो संत की वाणी, वो संत की वाणी, साहेब कुछ और कह रहे, वो संत कुछ और कह रहा। तो साहेब इस विषय में समस्त संसार को सकलो जग अंधा बोला है। कहाँ है कबीर, कासो कहूं सकलो जग अंधा, एक की बात थोड़ी कर रहे। किसी को साहेब मिल गए तो क्या उसको ये आदेश कर देंगे कि तू ऐसी वाणी लिख कि मेरी वाणी कट जाए? परंतु इस संसार के संतों ने, पाखंडियों ने मान बढ़ाई के चक्कर में ऐसी ऐसी वाणियों का मनगढ़ंत विस्तार किया है कि साहेब की वाणी का रहस्य समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब है साहेब की वाणी समझ में नहीं आती है। तो लोगों ने हिंदी भाषित वाणियों में बहुत सारी वाणियां बनाई है, चौपाईले, दोहाले, साकीले, बहुत दुनिया भर की वाणियां, और ऐसे बना बना के साहेब के सच्चे भक्तों को गलत रास्ते पे उतार दिया। आप लोगों ने सत्य को नहीं समझा, सत्य को समझा ही नहीं। सत्य नहीं समझोगे तो नहीं जागोगे। तो साहिब ने यहां पर एक वाणी पर विस्तार रूप से कहा है, कहाँ है कबीर कासो कहूं, मतलब किससे कहूं। कासो मतलब किससे, किससे कहूं, किससे बोलूं। सकलो जग अंधा, सबको यहां अंधे हैं, सभी अज्ञानी है, सब किसी को सत्य नहीं दिखाई दे रहा। अब हम तुमको कहते हैं सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, जीवों की सेवा करो, खुद खाओ, औरों को खिलाओ, गुरु की सेवा करो, तो ये तुमको लोभ लालच समझ में आ रहा है, तुम्हारे अंदर लोभ भरा हुआ। तुम सोचते हो कि अरे उसको क्या देना, हमको तो पूज नहीं रहा है। तो आप लोगों को जो मार्ग दिया जा रहा है कि खाओ और खिलाओ, शायद खुद ही अपने वाणियों में विस्तार कहते हैं, हिल मिल रहना, मिल के दे के खाना, दे के खाना, किसी और को खिला के खाना, हिल मिल रहना, दे के खाना, जपना निर्गुण राम, निर्गुण नाम रे। तो साहिब के आदेशों पे तो चल ही नहीं रहे। कौन सा कबीरपंथी हो, कैसे कबीरपंथी हो, नकली कबीरपंथी हो तुम लोग। अगर साहिब के वचन को धारण नहीं किया है, केवल सुन लिया है, पन्ने पढ़ लिया, पन्ने पलटा लिया, जीवन में कोई सुधार नहीं किया है, संतों का सम्मान नहीं किया, सत्य का सम्मान नहीं किया तुमने, तो संतों का तुम क्या सम्मान करोगे? तुम खुद ही संत मानते हो। सत्य हम इतना फॉरवर्ड बोलते हैं और इतना तेज बोलते हैं, इतनी स्पीड बोलते हैं, लेकिन लफ्ज से झूठ को निकलना अति मुश्किल है, दुर्लभ है, क्योंकि यह सीधा ही उस जगह से आ रहा है जहां सत्य का सागर रहता है। इसलिए
आप लोगों को हम तो केवल अभी ये बता रहे हैं कि इस तरह से मार्ग में चलो, अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाने वाली है और ना ही हुई है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। और हम यही समझा रहे हैं। हमको केवल काम चलाना होता, हमको अगर अपनी जिंदगी गुजारना होता तो हमारे लिए सैकड़ों काम है, ये भी एक काम ही है। और हम तुम्हें आसानी से छूट दे देते, 10-10, 50-50 रुपया में नाम दे देते और हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते, हमारा जीवन आराम से गुजर जाता, लाखों करोड़ों से जुड़ जाते, लेकिन तुम मकसद में कामयाब नहीं होते। इसलिए हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने इतनी कसौटी लगाई है, इतनी कड़ी कसौटी लगाई है कि हर शिष्य, हर भक्त समाज पूरी कोशिश करे, सत्य मार्ग में चलने के लिए पूरी कोशिश करे और वो कभी बीच में डिगे नहीं। हमारी ये कोशिश है। अपना काम चलाने के लिए, जो अपने लिए जो जी रहा है ना संसार में, जो केवल अपना देख रहा है ना, वो संसार का यानी आप लोगों का हित नहीं कर सकता है, ना वो आपके हित की बात कर सकता है। आपका हित ऐसे नहीं होगा कि किसी से तुमने नाम ले लिया है और सच्चा नाम मिल गया है तो तुमको तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारा मुक्त हो जाए, तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या तुम्हें पता नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जब रचना है तो मतलब है कर्म ही तुम्हें आजाद करेगा। आपको पता नहीं। दास गरीब कबीर कर्म से बांटत सिर का बोझ। ध्यान रखना, बांटत सिर का बोझ। कर्म से, आपके कर्मों में सुधार लाओगे, असत्य कर्म को त्याग दोगे, सत्य कर्म को धारण कर लोगे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। उन्होंने स्वयं ही सबको कर्म ही बताया है कि इस तरह से चलो जीवन में। तुम्हें कोई जादू मंत्र, ध्यान लगाना, ये पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ये सब नौटंकी करने के लिए साहब ने नहीं कहा। समस्त जाल से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया पूरी तरह से। परंतु इस तरह आजाद नहीं किया है कि जो जी में आए वो ही करो, दूसरे का गड्ढा खनो, यानी दूसरे के बारे में गलत सोचो। सभी समस्त संसार के प्राणी उसी के हैं। और उसका विद्रोह सबसे बड़ा वो है जो असत्य बोलता है, जो असत्य मार्ग पे चल पड़ता है, वो सदगुरु का विरोधी है। ये ध्यान रहना चाहिए। इस संसार में आप हमें विरोधी मानो, हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, हम कभी नहीं हुए। हम किस लिए विरोधी हो जाएं? हमारा तुमसे कोई नाता नहीं था। अगर कोई नाता है तो वो प्रेम का नाता है। हम परमात्मा के बंदे हैं और हमने हमारे बारे में यहाँ पर हम नहीं बतलाना चाहते। तो साहिब क्या कहते हैं, कहाँ है कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर केवल फोन करके बात करके कितने लोग भाग गए हैं। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। उसको माया से, दौलत से, धन से प्रेम है, यहाँ पर सेवा लगती है तो डर लगता है। तो सांचे से भागा फिरे, जहां सच्ची शिक्षा मिल रही है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में दशम भाग जो गुरु का अंश होता है वो आपको देना ही पड़ता है। परंतु यहां पर ऐसा नियम पहले नहीं था, अब बनाया गया है। पहले जो बना था तो उसमें लोग कहते थे लूटते हैं। ये लूटने की बात नहीं, ये रहस्यमयी बातें हैं, आप लोगों को पता नहीं है। आप अगर अपनी ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से गुरु का दशम भाग अगर गुरु को देते हो तो जो अब 50,000 हमने नियम बनाया था ना, उससे भी कहीं आगे चला जाएगा। तो आप लोगों को तो दौलत दिख रही है, माया दिख रहा है, संसार दिख रहा है, सत्य नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा है। परमात्मा से लगन ही नहीं है, लगन तो तुम्हारी कहीं और है। इसीलिए साहब कहते हैं सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सत्य बोलने वाला दुनिया में कोई तुमको मिल ही नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं। मिलेगा तुमको झूठा। क्यों? क्योंकि तुम झूठे हो और झूठ बोलते हो और झूठ से प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारा गुरु झूठा ही हो सकता है। सच्चा गुरु उसी का हो सकता है जो सत्य हो गया है, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य से प्रेम करता है, जो सत्य से स्नेह करता है, जिसके अंदर पक्षपात नहीं है, लोभ लालच माया प्रपंच में वो नहीं पड़ता है, उसी का गुरु सच्चा हो सकता है। तो आपने समझा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। झूठे की बंदगी करते हो, झूठे की भक्ति करते हो तो तुम्हारा गुरु निश्चित रूप से सच्चा होगा, झूठा होगा। कैसे सच्चा मिल सकता है? तुम ही सच्च नहीं हो। इसलिए ये आदि अनादि मुक्ति पंथ है। अगर तुम्हारे अंदर कपट छल झूठ है तो फिर भी तुम आगे चलकर भी गिर सकते हो, हट सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम्हारे झूठ पे पर्दा पड़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हैं और आप अपने आप को समझ लो कि आप क्या हैं। हम कुछ भी नहीं,
हम केवल उसके मार्गदर्शक बनकर यहाँ पर आप लोगों को समझा रहे हैं, उसके मार्ग को दर्शा रहे हैं। तो अगर झूठ से प्रेम है तो दुनिया में जाओ, अगर सत्य से प्रेम है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा दुनिया में सत्य इस वक्त कहीं नहीं है। आप समझ गए।